एक युवक ने 3 लड़कियों के साथ पहले तो संबंध बनाया, फिर उसके बाद उनका कत्ल कर दिया और वो 5 लोगों का और भी कत्ल करने वाला था। उसके पहले उसके साथ कोई और घटना हो जाती है। आखिर उसके साथ क्या घटना होती है और इस कहानी के पीछे का राज क्या है, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है कर्नाटक के माल्या टाउन की। कर्नाटक के माल्या टाउन में एक सुबह पुलिस वालों को सूचित किया जाता है कि शहर में एक लड़की की लाश मिली है जो कि कटी हुई है। पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है और पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है और लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद कुछ ही देर बाद फिर पुलिस वालों को फ़ोन आता है कि शहर के एक और कोने में एक और कटी हुई लड़की की लाश मिली है। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये जो लाश है उसका आधा हिस्सा वह होगा, क्योंकि वह जो लाशें मिली थी, वह जो पुलिस वालों को पहली लाश मिली थी वह एकदम बीच से कमर के हाथ से कटी हुई लाश थी। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये जो लाश है वह दूसरी लाश उसके आधा भाग होगा। लेकिन जब वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं, जब उस लाश को देखते हैं तो वह अभी लाश आधी कमर के ऊपर का ही भाग होता है, वो अभी कटी हुई होती है। फिर पुलिस को कुछ देर बाद फ़ोन आता है कि एक तीसरी शहर के बीच में एक तीसरी लाश मिली है। पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और वो भी देखते हैं कि कमर के ऊपर का ही हिस्सा वहाँ पे होता है। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में जब वो लाश जाती है, उसके पहले उसका जो फ़ोटो और एक वीडियो बना लिया जाता है। उस फ़ोटो को पुलिस वालों को ये जानकारी नहीं थी कि आखिर ये लड़की की लाश किसकी है, तो इसलिए उस लड़कियों का फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेने के बाद वह गली गली में उसका पोस्टर बना के चिपका दिया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर पुलिस वाले पूरे शहर में जितनी भी लड़कियां पहले तो गायब हुई थी जिस थाने से, उस थाने से उन लोगों को रिपोर्ट ली जाती है। वहाँ से रिपोर्ट जो भी दर्ज कराए होते हैं उन सब की रिपोर्ट ली जाती है। पुलिस वाले स्वयं उनके घर जाते हैं और पूछताछ करते हैं। गांव-गांव जाके पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, तभी एक घर में जाते हैं और वह पूछताछ करते हैं। और वह जो घर वाले होते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी लड़की खो गई है, हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, उसकी खोज कर रहे हैं। तो पुलिस वाले अपने मोबाइल में जो फ़ोटो खींचे होते हैं उसको दिखाते हैं और जो घर के माँ बाप होते हैं वह उस लड़की की पुष्टि करते हैं कि हाँ, ये हमारी ही लड़की है, ये हमारी ही बेटी की लाश है। ये सब सुनने के बाद जो घर वाले होते हैं, ये सब देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर पुलिस वाले उस लड़की की जो होती है उसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद उनको पता चलता है कि उनसे एक लड़का बात करता था जिसका नाम था सिंह लिम्पा, जो उससे काफ़ी उस लड़की से आखिरी बार और काफ़ी बार बात उससे करता था। सिंह लिम्पा को खोजा जाता है और पुलिस वाले उसके नंबर के थ्रू उसके पास पहुंचते हैं, लोकेशन ट्रैक करके। फिर उससे पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि इस लड़की को तुम जानते हो? तो जो सिंह लिम्पा होता है वो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। लेकिन फिर पुलिस वाले जो उसकी कॉल डिटेल्स होती है उसको दिखा देते हैं। उसके बाद उसको दिखा देते हैं और कहते हैं कि तुम इससे बात करते हो और तुम कह रहे थे कि मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसका मतलब कि तुम ही ने इसका कत्ल किया है। तो वह उससे सख्ती से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है तो वह बताता है और कहता है कि मैं जब अपना काम पूरा कर लेता था उसके बाद अपने जो शहर के नज़दीक रेड लाइट एरिया है मैं उसमें जाया करता था। वहाँ जाने के बाद मुझे एक लड़की मिली जिसका नाम था चंद्रकला। उस लड़की से मुझे धीरे धीरे मैं उसको देख के मैं मोहित हुआ और मैं रोज़ डेली वहाँ पे जाने लगा। वहाँ पे जाते जाते मुझे उस लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आई हो? तो वो बताने लगती है कि मुझे 3 लड़कियों और 5 आदमियों ने लाया है। मैं काम के लिए मैं काम खोज रही थी, जिसकी वजह से मुझे इन लोगों ने यहाँ पे मुझे ला के फंसा दिया। मुझे इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी। ये सब सुनने के बाद वह जो सिंह लिम्पा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मैं अगर इन लोगों को काट दूँ, इन लोगों को मार दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वह कहती है कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा अगर तुम इन लोगों को मार देते हो। तो वह कहता है ठीक है। फिर एक लड़की का, उसमें से जो 3 लड़कियां होती हैं उसमें से एक लड़की का नंबर लिया जाता है, उसके साथ उससे बात की जाती है, उसके साथ फिर संबंध बनाता है वो।
फिर दूसरी लड़की का इसी तरह से नंबर लेता है, दूसरी लड़की से बात करता है, दूसरी लड़की से संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद उसका कत्ल कर देता है। यही कार्यक्रम वो तीसरी लड़की के भी साथ करता है और कहता है कि सर अगर आप लोग आज नहीं आते तो मैं चौथी भी लड़की को मारने वाला था। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कौन लड़की थी जिसको तुम आज मारने वाले थे? तो बताता है कि अगर आप लोग मुझे नहीं पकड़ते तो आज मैं शाम को ये जो चंद्रकला है, जो मेरी प्रेमिका है, मैं इसको मार देता, क्योंकि ये मेरे कत्ल के बारे में यही जो मेरा राज था सिर्फ यही जानती थी। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले चंद्रकला और ये जो सिंगलिम्पा होता है इस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद इन लोगों को जेल भेज देते हैं। और ये भी बताया जा रहा था कि जो सिंगलिम्पा है वो उन 5 आदमियों को भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का भी प्राइवेसी को लीक करना नहीं है, या किसी भी तरह का आप लोगों को तकलीफ़ देना नहीं है। हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। अगर ये वीडियो थोड़ा से भी आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।